जयपुर से भी जानकारी मिल रही है। वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज से। तस्वीरें जयपुर से है। प्रदेश भर में आज राजीनामे से निपटेंगे लाखों मुकदमे। नालसा के तत्वाधान में और रालसा के निर्देशन में आयोजन। हाईकोर्ट के न्याय भवन में आज विधिवत शुभारंभ। रालसा के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। हाईकोर्ट जोधपुर जयपुर पीठ सहित प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों में आयोजन। प्रदेश भर की अदालतों में कुल 498 बेंचों का गठन। तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से जुड़ी तस्वीरें हैं और आयोजन के लिए सभी पहुंचे भी हैं। न्यायाधिपति जयपुर और जोधपुर में भी आयोजन किया जा रहा है और राजीनामे में योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे जो मामले हैं बेहद गंभीर भी हैं, संवेदनशील भी हैं, लेकिन राजीनामे से इनका रास्ता निकल सकता है, हल निकल सकता है। और आज से शुरुआत 13 सितंबर को पूरे भारत में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। उद्देश्य है न्यायालयों में लंबित और मुकदमे जो कि पूर्व प्री लिटिगेशन स्तर पर मामलों का आपसी समझौते से निपटारण करना, जिसमें आपराधिक हो, चेक बाउंस हो या मोटर दुर्घटनाओं जैसे हो, श्रम हो, उपभोक्ता मामले हो या अन्य मामले हो, सभी का अब निस्तारण किया जाएगा राजीनामे योग्य प्रकरणों का। जयपुर से तस्वीरें आ रही थी फिलहाल और एक बार फिर से देखिएगा तस्वीरों में लैंप लाइटिंग के साथ शुरुआत की जा रही है। जयपुर में भी दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश भर में आयोजित हो रही है। अलग अलग शहरों की स्थिति अगर प्रदेश की देखें तो जोधपुर में, क्योंकि हाईकोर्ट में भी इसका आयोजन किया गया, अब जयपुर से भी तस्वीरें हैं। दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ इसका किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। जैसे आपराधिक घटनाएं हो, राजस्व हो, चेक बाउंस हो, मोटर दुर्घटनाएं हो, श्रम हो, उपभोक्ता मामले हो, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा आयोजित किया जाता है और ये साल में कई बार होने वाली लोक अदालतों में से एक कही जाती है। लोक अदालतें एक तरह से समाधान प्रणाली पर आधारित होती है, मामलों का निपटारा करती है। सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण तरीके से किए जाने वाले मामलों का निपटारा इसमें किया जाता है ताकि अदालतों पर बोझ कम हो, यही इसका मकसद है। और न्याय भी जल्द से जल्द मिले, सुलभ न्याय हो, ये कोशिश राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से। दो तस्वीरों में देखिएगा जो जयपुर से आई हैं। फिलहाल शुभारंभ आज तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जा रहा है, क्योंकि पूरे ही देश भर में आयोजित की जा रही है। न्यायालयों के कामकाज को, बोझ को कम करना राष्ट्रीय लोक अदालत का मकसद होता है। निपटारा योग्य मामलों को सुलझाना इसके पीछे का बड़ा उद्देश्य है। जयपुर से आने वाली तस्वीरों को देखिएगा जब न्यायाधिपतियों की मौजूदगी है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत जयपुर पीठ से जुड़ी दो तस्वीरें। नालसा के तत्वाधान और रालसा के निर्देशन में इसका आयोजन किया जा रहा है वर्ष 2025 के लिए। मामलों का शीघ्र निपटारा ही इसका एक उद्देश्य और एक मंच प्रदान करता है राष्ट्रीय लोक अदालत को। जनता की भागीदारी होती है क्योंकि जनता का विश्वास बढ़ता है। विधिक सेवा प्राधिकरणों की इसी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सभी के लिए प्रस्तुत है नालसा थीम सॉन्ग। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलकांत, राष्ट्रीय लोक अदालत जयपुर पीठ से तस्वीरें आ रही हैं, पूरा आयोजन बताइएगा और मकसद क्या लोक अदालत तृतीय का? जी बिल्कुल शिखा, बताना चाहूंगा कि इस वर्ष 2025 की जो तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है उसका आयोजन आज पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर और हाईकोर्ट जयपुर पीठ दोनों सहित प्रदेश की 498 बेंचों में आज इसका आयोजन किया जा रहा है। जो रालसा के कार्यकारी चेयरमैन है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, वो विधिवत रूप से हाईकोर्ट के जो नए भवन है जयपुर में, यहाँ उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और जोधपुर और जयपुर दोनों हाईकोर्ट दोनों पीठ में 4-4 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें करीब 9.5 लाख मुकदमों को सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया है। यहाँ कार्यक्रम में अभी जो शुभारंभ कार्यक्रम है इसमें जस्टिस अनिल कुमार उपमन, जस्टिस संजीत पुरोहित, जस्टिस मनीष शर्मा, जस्टिस आनंद शर्मा, जस्टिस इंद्रजीत सिंह सहित कई जस्टिस मौजूद हैं। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद यहाँ मौजूद हैं, कई अतिरिक्त महाधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं। रालसा के जो अधिकारी हैं
वो यहाँ मौजूद हैं। जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, अधिकारियों की भी मौजूदगी है और जस्टिस भी मौजूद हैं। अब अगर कमलकांत जी मकसद बताएं, क्योंकि कहा जाता है कि जो निपटारा योग्य प्रकरण हैं वो आज निस्तारित किए जाएंगे। कमलकांत जी आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। जयपुर में भी तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को सुनिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें जोर शोर से भाग लें और जो भी ऐसे प्रकरण हो जिनको कि हम आपसी समझाइश से तय कर सकें, इससे हमारे न्यायालय का भार भी कम होगा और जल्दी न्याय भी मिल पाएगा। हम इस बार जो रेगुलर केसेस हैं उसके अलावा हम प्री लिटिगेशन केसेस को भी हम इसमें ले रहे हैं और कोशिश ये है कि केस कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े और प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही उनका फैसला हो जाए। पूरे प्रदेश में इस बार 498 केसेस बेंचेस बनी हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस इस लोक अदालत में डिसाइड कर पाएंगे, पर इसके लिए आप लोगों का सबका साथ बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ इस बार 4 बेंचेस बनी हैं जिसमें सिटिंग जजेस बैठ रहे हैं और सिटिंग जजेस बैठ के आप इनके लिए इस बात के लिए इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना समय निकाला है और ये इनकी समझाइश से मुझे लगता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस डिसाइड हो पाएंगे। आई थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद माननीय। इस शुभारंभ कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए आज की राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए सादर आभार। आप सभी से निवेदन है कि लोक अदालत में भाग लेने हेतु प्रस्थान करें। धन्यवाद।